सभी साथियों को जय हिंद। और आज हम लोग संविधान के बात करने वाले हैं कि संविधान में कौन सा चीज़ है या कौन सा आर्टिकल है या कौन सा भाग है जो अदर देश से लिया गया है। ठीक है, संविधान का 85% दोस्तों अदर देश से लिया गया है। ठीक है, बाकी 15% खुद से लिखा गया है। ठीक है, आप लोगों को जानकारी के लिए सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, कौन सा कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में भी ये मदद करेगा और ये भी पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ब्रिटेन से जानते हैं। ठीक है, ब्रिटेन 35वां में तो सब ले लिया है जितना भी था, लेकिन यहाँ पर मेन जो है दोस्तों मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों क्या क्या लेकर के भारत के संविधान में डाला गया है। सबसे पहले दोस्तों संसदीय प्रणाली को डाला गया है। ठीक है, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता दोस्तों क्या होता है, एकल नागरिकता भी दोस्तों लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, भारत में पेस्ट किया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता वो होता है दोस्तों कि जैसे हम लोग नागरिक हम कहाँ के हैं तो नागरिक हम लोग भारत के हैं, निवासी कहाँ के हैं तो हम लोग बिहार के निवासी हैं। तो हम लोगों को क्या होता है दोस्तों, एकल नागरिकता होता है। ठीक है, हम लोगों के पास एकल नागरिकता है कि हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, लेकिन वही अमेरिका का बात कर लिया जाए तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। ठीक है, कि राज्य के भी वो निवासी हैं और केंद्र का भी, जैसे राज्य का भी नागरिकता है और केंद्र का भी नागरिकता है, क्योंकि वहाँ पर फेडरेशन चलता है और भारत में संघ चलता है। संघ का मतलब होता है समूह, समूह में बंद हो गया यानी कि इससे कोई निकल नहीं सकता है। और फेडरेशन का मतलब होता है कि हम पंजा को बंद कर लिए दोस्तों तो कभी भी एक भी खुल सकता है, दो भी खुल सकता है, सब खुल सकता है। ठीक है, लेकिन जब एक बार संघ दोस्तों मुट्ठी बांध लिया तो ये निकल नहीं सकता है, एक भी नहीं निकल सकता है। ठीक है, ये मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कानून का शासन जो है, कानून का शासन कैसे चलाया जाएगा ये भी दोस्तों हम लोग ब्रिटेन से लिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों संसद में संसदीय विशेष अधिकार, संसदीय विशेष अधिकार दोस्तों वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मंत्री परिषद दोस्तों वो भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, स्पीकर और उनकी शक्तियाँ, स्पीकर मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, स्पीकर मतलब होता है अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष। ठीक है, उसी को हम लोग स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीकर को भी जो लिया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, वो भी ब्रिटेन के संविधान से। पीएम का जो पद होता है, पीएम का पद भी दोस्तों लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद दोस्तों लोकतंत्र भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे समक्ष मतलब पूरे देश में दोस्तों कितना है फंडामेंटल राइट्स तो 7 है। 7 में से एक जो भूमि है उसे हटा दिया गया है, भूमि अब कानूनी अधिकार में रहेगी। देश ये जितने भी भूमि है पार्लियामेंट के अंदर है, सरकार जब चाहेगी ले सकती है कोई भी भूमि। ठीक है, तो ये सरकार की भूमि है टोटल। ठीक है, तो इसे एक फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। अब हम लोगों का पास जो फंडामेंटल राइट्स है वो 6 है। अब 6 कौन कौन से है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फंडामेंटल राइट्स यानी दोस्तों मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संविधान का प्रस्तावना, संविधान का जो प्रस्तावना है दोस्तों, प्रस्तावना हमें एकता का यानी सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एकता नहीं है, भारत में एकता नहीं है ये, क्योंकि दोस्तों सामाजिक भी न्याय नहीं मिलता है, आर्थिक भी न्याय नहीं मिलता है और न्याय प्रक्रिया द्वारा न्याय नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो SC ST आरक्षण आप लोग सुने होंगे, तो उनका आरक्षण मिल गया तो ये आर्थिक न्याय हम लोगों का नहीं हुआ। ठीक है, ये भेदभाव हो गया, यानी लोअर कास्ट अपर कास्ट यानी लोअर कास्ट और बड़े कास्ट। ठीक है, उसके साथ भेदभाव हो गया। क्या भेदभाव हो गया कि एक समाज को जो होगा वो दिया जाएगा आरक्षण और उसको कम भी नंबर पर या कम हाइट या कम चेस्ट पर भी ले लिया जाएगा, लेकिन एक समाज को नहीं लिया जाएगा। ये कहा जाता है शोषण करना। तो भारत में जो है वो बड़े कास्टों का शोषण होता है। ठीक है, ये संविधान में लिखा दिया गया है कि ये जारी रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद होता है दोस्तों राष्ट्रपति का वीटो अधिकार। राष्ट्रपति का वीटो अधिकार भी दोस्तों अमेरिका का संविधान से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो भी अमेरिका का संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों राज्यपाल के पद और अवधारणा, वो भी दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
उसके बाद है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना दोस्तों, प्रस्तावना भी दोस्तों लिया गया है अमेरिका का संविधान से, ठीक है। प्रस्तावना अमेरिका का संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा से हम लोग देखेंगे तो संघीय प्रणाली और केंद्र अधिकारी शक्तियाँ दोस्तों जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद संघीय सरकार की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है, संघीय सरकार की अवशिष्ट शक्तियाँ जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियाँ का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा कैसे होगा, कितना शक्ति केंद्र को रहेगा, कितना शक्ति राज्य को रहेगा, ये भी हम लोग देखेंगे तो कनाडा से ही लिया गया है, ठीक है। कनाडा से ही लिया गया है। अब देखेंगे हम लोग तो जीएसटी होता है। जीएसटी को हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं दोस्तों ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसे हम लोग हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। जीएसटी का हिंदी वर्जन होता है सकल घरेलू उत्पाद और इंग्लिश वर्जन होता है दोस्तों ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है और भारत के संविधान में इसे पेस्ट किया गया है, ठीक है। अब संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था हम लोग देखेंगे तो संघीय व्यवस्था भी कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अवशिष्ट सूची, ठीक है। अवशिष्ट सूची में क्या क्या रखा जाता है वो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो अवशिष्ट सूची भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल के पद को भी दोस्तों कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग चलते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड से हम लोग देखेंगे तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य का नीति निर्देशक जो तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नियुक्ति जो होता है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आगे देखेंगे निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया जो है उसे भी आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मनोनीत सदस्य, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से हम लोग देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है, ठीक है, समवर्ती सूची को। उसके बाद हम लोग पांचवा देखेंगे, ठीक है, संविधान का क्या लिखा है, संविधान का लचीलापन और कठोरतापन, ठीक है। संविधान का जो लचीलापन और कठोरतापन है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्वतंत्रता ये भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है दोस्तों, तो जर्मनी से आपातकालीय प्रावधान को लिया गया है। जर्मनी से आपातकालीय संविधान को यानी लिया गया है आपातकालीन प्रावधान, कैसे आपातकाल लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए दक्षिण अफ्रीका की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से हम लोग देखेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अब तक दोस्तों 125 बार से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुका है, ठीक है। सबसे बड़ा संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी ने किया था, 42वां संशोधन किया था, वो दोस्तों प्रस्तावना में भी संशोधन कर दी थी, ठीक है। तो सबसे बड़ा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन है, ठीक है। चलिए उसके बाद राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव दोस्तों ये भी दोस्तों कहाँ से प्रक्रिया लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस का देखेंगे दोस्तों, तो फ्रांस का जो है फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, फ्रांस के संविधान से क्या लेकर के भारत के संविधान में पेस्ट किया गया है, तो देखेंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये स्वतंत्रता जो है, समानता जो है, बंधुता जो है, ये जो है दोस्तों ये हमारे संविधान में पेस्ट किया गया है और ये प्रस्तावना में भी है, ठीक है, प्रस्तावना में भी है, ठीक है। और गणराज्य और आदर्श सिद्धांत ये भी लिया गया है दोस्तों फ्रांस के संविधान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे देखेंगे सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया है, यानी रसिया से यानी रूस ले क्या क्या लिया गया है, जिसका नाम पहले सोवियत संघ था, ठीक है। अब उनमें भी बंटवारा हो गया तो अलग अलग हो गया, ठीक है। वहाँ से दोस्तों मौलिक कर्तव्य लिया गया है, यानी हमका कर्तव्य क्या होना चाहिए, देश के प्रति आस्था रखना चाहिए, देश के संविधान के प्रति हमें विश्वास रखना चाहिए और उसके बाद अपने ज़मीन के प्रति एकदम भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। देश के प्रति देश के चिन्ह और देश के रुपये का सम्मान करना चाहिए, लेकिन देश का रुपया का सम्मान नहीं होता है क्योंकि दोस्तों उसे नचनिया के चोली में खोस दिया जाता है, ठीक है। तो वो सम्मान नहीं कहते हैं हम लोग, ठीक है।
क्योंकि उसे तो नचनिया के चोली में खोस दिया जाता है, ठीक है। और देखेंगे तो किसी हीरो है तो उसके हीरो के ऊपर उड़ाता है, तो ये क्या है, ये मौलिक कर्तव्य में आता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य कोई निभाता नहीं है, क्योंकि ये देश के अनहित में आ जाएगा, हित में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें भी महात्मा गांधी जी का प्रतीक है। हम चाहते हैं, एक भाई साहब ने कहा था कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी का फोटो होना चाहिए। मैं अभी अभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी कभी नहीं आनी चाहिए। अगर आनी चाहिए तो ये नियम भी होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति नोट को नहीं उड़ाएगा और कोई भी व्यक्ति नोट को नचवनिया जो भी है उसको चोली चाला कुछू में खोसेगी नहीं, ठीक है। हम ये देखते हैं, आम लोग भी देखते हैं, ये नहीं कि मास्टर है तो साधु संत है, सभी लोग जानते हैं, टीचर भी जानते हैं कि ये क्या करते हैं सब पैसा को जो नाच में जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये प्रावधान होना चाहिए कि जब लक्ष्मी गणेश जी आए तो कोई भी पैसा के साथ खिलवाड़ करते हुए सोशल मीडिया या कहीं भी दिख जाए तो उसको तुरंत दोस्तों क्या तो जेल हो जाए, नहीं तो इनकाउंटर कर दिया जाए, ठीक है। चलिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सोवियत संघ रूस, ठीक है। रूस का हम लोग फ्रांस का देख लिए, रूस का, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों सोवियत संघ से लिया गया है। योजना आयोग जिसे नीति आयोग कर दिया गया है, फिलहाल में मोदी जी का कार्यकाल आया तो वो नीति आयोग कर दिए, ठीक है। और नीति आयोग 15 साल का हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों रूस से लिया गया है। अब देखते हैं जापान से क्या क्या लिया गया है, जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो हम लोग जापान का संविधान देखेंगे दोस्तों, तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 22 की कानूनी शब्दावली को लिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो जर्मनी का आपातकाल लिया गया है, जर्मनी से आपातकाल को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। केंद्र राज्य का संबंध संयुक्त अधिवेशन प्रस्तावना, ये सब दोस्तों कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। तो जानकारी कैसा लगे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको कोई बात से ठेस पहुंचा है तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूं, ठीक है। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग जानें कि कौन सा कहां से आया है, क्योंकि दोस्तों ये जो होता है ना, मैं एक एग्ज़ाम देने गया था, जिस एग्ज़ाम को SSC MTS कहते हैं, उसमें ये पूछा गया था कि इनमें से किस को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया। और कुछ बातें हैं जो दोस्तों आरक्षण को लेकर, ठीक है। तो आरक्षण को समाप्त होना जरूरी है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं आरक्षण का समाप्त होना जरूरी है, ठीक है। आरक्षण को पूर्णतः समाप्त किया जाए, इस देश में उसी को नौकरी दिया जाए, उसी को पद पर बैठाया जाए जो तेज है, जो पढ़ने में तेज है, ज़्यादा नंबर लाया है, उसी को ही वो पद मिलना चाहिए। ये नहीं कि कोई गधा को भी बैठा दिया जाए राजा के पद पर, वो बेकार होगा, ठीक है। और ये भी कहते हैं कि संविधान में ये भी संशोधन होना चाहिए कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति ही प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा, लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा दोस्तों बैठ जाएगा तो वो भी कहते हैं उसको पैसा चुराने का आदत रहेगा ना, तो वो भी क्या करेगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा कैसे पैसा चुराना है उसको पता होगा, लेकिन जो गधावा बैठेगा ना पद पे तो उसको पैसा उसे चुराना नहीं आएगा, वो चाहेगा कि काम हो, लेकिन आसपास के वातावरण चुराता है, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड करिएगा कि हमने क्या सही क्या गलत बोला। हम चाहते हैं आरक्षण ख़त्म किया जाए, आप भी चाहते हो आरक्षण ख़त्म किया जाए, तो आरक्षण को ख़त्म किया जाए। जय हिंद, जय भारत।